सहजन को अंग्रेजी में ड्रमस्टिक कहते हैं। इसका वनस्पति नाम मोरिंगा ओलिफेरा है। दक्षिण भारत में व्यंजन में इसका काफ़ी प्रयोग होता है। इसके फूल से बना अचार और चटनी कई बीमारियों से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है। मोरिंगा यानी सहजन, कई जगहों पर इसे मुनगा के नाम से भी पुकारा जाता है। इस मुनगा या सहजन को सुपर फूड भी कहा जाता है। सहजन न सिर्फ सेहत के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि इसे ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं। हमारे देश के दक्षिण के राज्यों में बड़ों की छोटों को सलाह होती थी हर घर के बाड़े में 1-2 सहजन के पेड़ अवश्य होने चाहिए, जिससे कि सप्ताह में 1-2 बार घर के सभी सदस्य इसका सेवन कर सके। ये वहाँ के आचरण में पाया गया है। सहजन की पत्तियाँ इतनी अधिक गुणकारी है कि इसका बखान ऋषि मुनियों ने किया है, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी को ऋषियों अथवा बड़ों की बात पे थोड़ा विश्वास कम होता है, जब तक कि उसे वैज्ञानिक रूप से निरूपित न किया जाए। क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या का अत्यधिक प्रतिशत युवाओं का है और आज की युवा पीढ़ी में इस भौतिक जगत की दौड़ भाग की वजह से लगभग जो कॉमन 5 हेल्थ प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं, उनमें एक डायबिटीज़, दूसरा ओबेसिटी, तीसरा कोलेस्ट्रॉल की समस्या, चौथा आँखों की समस्या आई प्रॉब्लम्स और 5वां कॉन्स्टिपेशन। सहजन के पत्तों में पाए जाने वाली मुख्य स्वास्थ्य लाभों को सुनने के बाद आप सहजन के पत्तों और इसकी फली के सेवन को बार बार करेंगे। तो वीडियो में आगे आइए जानते हैं कि वैज्ञानिक शोधों में निरूपित इसके लाभों के बारे में। इसमें क्लोरोजेनिक एसिड और आइसोथियोसाइनाइड रूपी तत्व पाए जाते हैं। ये डायबिटीज़ में बहुत लाभकारी होता है। ये दोनों तत्व इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करते हैं। आजकल युवाओं में इस फास्ट फूड और जंक फूड कल्चर की वजह से ओबेसिटी अर्थात मोटापे की समस्या आम हो गई है। इस मोटापे की वजह में इंसुलिन तो होता है, लेकिन इसकी सक्रियता कम होकर रेजिस्टेंस हो जाता है। इस इंसुलिन की निष्क्रियता से छोटी उम्र में ही शुगर होने लगा है, अर्थात इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम कर ब्लड के ग्लूकोज में सहायक होकर जल्दी से शुगर को कम करने में सहायक होती है। प्रतिदिन 50 ग्राम सहजन की पत्तियों के सेवन से इन दोनों तत्वों की वजह से 21% शुगर कम हुआ है। ये साइंटिफिकली निर्धारित हुआ है। इसे निरूपित किया है 2009 में श्री रामचंद्रा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर चेन्नई के द्वारा। अर्थात जिन्हें डायबिटीज़ था उनके लिए इतना लाभकारी है, तो जिन्हें अभी डायबिटीज़ नहीं है वे यदि अभी से इसका सेवन करेंगे तो उन्हें भविष्य में शुगर की बीमारी होने और इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा, सहजन की पत्तों में अन्य पत्तों की तुलना में जिसमें 2 ग्राम 3 ग्राम फाइबर ही होता है अर्थात रेशा पाया जाता है, वहीं इसके 100 ग्राम पत्तों में 8 ग्राम तक फाइबर होता है। अब इस फाइबर या रेशे के क्या फ़ायदे हैं? जब खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में जाकर शर्करा का निर्माण करेगा तो इस शर्करा को सीधे हमारे रक्त में अधिक मात्रा में मिलने से नियंत्रण करने का काम ये फाइबर करता है, अर्थात एज ए रेगुलेटर या नियामक की भूमिका में होता है, जिससे हमारे खून में शुगर की मात्रा नियंत्रित रहती है। साथ ही फाइबर की वजह से हाई कार्बोहाइड्रेट को भी आंतों में जाने से रोकने का काम ये फाइबर करता है, जिससे आपका वजन भी नियंत्रित रहता है। तीसरा, यदि इसके फ़ायदे को देखें तो आजकल की युवा पीढ़ी में 25 से 30 वर्ष की उम्र में ही हार्ट ब्लॉकेज, बाईपास सर्जरी, स्टंट लगाने पड़ रहे हैं। कई लोगों की मृत्यु भी हो रही है इन हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से, जिसका मुख्य कारण LDL नामक बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और HDL नामक गुड कोलेस्ट्रॉल का कम होना। इसमें ये बहुत उपयोगी होता है। इसे 2018 में एफ यूनिवर्सिटी सऊदी अरबिया वालों ने रिसर्च के माध्यम से सिद्ध किया है। चौथा, इसके फ़ायदे को यदि हम देखें तो सहजन में वर्स्टाइन नामक तत्व पाया जाता है। इसका जो मुख्य काम होता है वो ये है कि ये रक्त वाहिनियों को स्टिफ अर्थात कठोर होने से बचाती है, सिकुड़ने से बचाती है। साधारणतया हम देखते हैं कि बीपी में जब रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती है तो रक्त के प्रभाव को बनाए रखने में हृदय को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। अतः साधारणतया जिन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उन्हें चिकित्सक कुछ दवाएं लेने की सलाह देते हैं,
ये दवा यही काम करती है, इन रक्त वाहिकाओं की सिकुड़न को कम करती है, जिससे कि रक्त का प्रभाव आसानी से हो सके और हृदय को ज़्यादा प्रेशर न लगाना पड़े। सहजन के सेवन से इसमें पाए जाने वाले इस वर्सटाइन तत्व की वजह से ये संभव हो पाता है, जिससे इस हाई बीपी की समस्या से बचा जा सकता है। पांचवा यदि मुख्य फायदा देखें तो इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हालांकि विटामिन ए की उपलब्धता के मामले में मीठा नीम अथवा कड़ी पत्ता पहले नंबर पे आता है, तो दूसरे नंबर पे सहजन आता है। आने वाले दिनों में मीठा नीम या कड़ी पत्ता पे भी हम डिस्कस करेंगे। मानव शरीर को प्रतिदिन 2400 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन की आवश्यकता होती है। ये बीटा कैरोटीन ही सेवन के बाद हमारे लीवर में जाकर विटामिन ए के रूप में रूपांतरित होता है। यदि शरीर को 2400 माइक्रोग्राम की आवश्यकता है तो इस सहजन के 100 ग्राम पत्ते में 6780 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि आँखों की समस्याओं में बहुत ही लाभकारी होता है। इसके और अन्य लाभ देखें तो इसमें फाइटो और पॉलीफेनल्स तत्व होने से ये फ्री रेडिकल्स के निर्माण में बाधक सिद्ध हुआ है, जो कि कैंसर कणों को बढ़ने में सहायक होता है, अर्थात इन्फ्लामेशन को रोकने में और एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में भी लाभकारी होता है। हमारी भारतीय संस्कृति ऋषि मुनि संस्कृति कितनी महान है, इसे साइंटिफिकली भी निरूपित किया जा चुका है। साधारणतया इस सहजन के सेवन का प्रचलन ज़्यादातर हमारे देश के दक्षिण राज्यों महाराष्ट्र इत्यादि में तो पाया जाता ही है। इन दिनों देश के अन्य राज्यों में भी इसका सेवन बढ़ने लगा है। जैसा कि कई जगहों पर जिला कलेक्टरों ने विद्यालयों में सहजन के पौधों को अनिवार्य रूप से लगाने और मिड डे मील में इसके सेवन पर जोर दिया है। अफ्रीकन देशों में इसे माताओं का सबसे अच्छा दोस्त और पश्चिमी देशों में इसे न्यूट्रिशन डायनामाइट के रूप में जाना जाता है, अर्थात सुपर फूड के रूप में। 100 से भी अधिक तरीकों से इसका सेवन किया जाता है। मुनगा अथवा सहजन के पत्तों अथवा फली से स्वादिष्ट सब्जी तो बनती है, वहीं ये 300 से भी अधिक बीमारियों में काम आता है। सहजन मुनगे की 100 ग्राम पत्ती में दही से 9 गुना ज़्यादा प्रोटीन, केले से 15 गुना ज़्यादा पोटेशियम, संतरे से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी, गाजर से 4 गुना ज़्यादा विटामिन ए, पालक से 25 गुना ज़्यादा आयरन और दूध से 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। सहजन के बीज के चूर्ण से पानी शुद्ध किया जा सकता है। मुनगे अथवा सहजन की पत्तियाँ शिशु एवं बढ़ते बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है, टॉनिक के समान है। इसकी पत्तियों के 25 ग्राम चूर्ण से बच्चों को 42% प्रोटीन, 125% कैल्शियम, 6% मैग्नीशियम, 74% आयरन, 41% पोटेशियम, 272% विटामिन ए और 22% विटामिन सी मिल पाता है। आइए अब जानते हैं कि इसे कैसे सेवन किया जाए। सहजन की फली की सब्जी अथवा पत्तों की सब्जी या कई जगहों पर इसके फूलों की सब्जी अथवा अचार के रूप में भी इसका सेवन किया जाता है। इसके ताज़ा पत्तों को फलों के जूस के साथ अथवा जूस हम जब बनाते हैं तो उसमें मिलाकर सेवन किया जा सकता है। इसके पत्तों से फ्राई सब्जी बना ले, थोड़ी तुअर दाल या अन्य कोई दाल मिलाकर। इसकी पत्तियों को छाँव में सुखाकर पाउडर बना ले और प्रतिदिन बनने वाली हमारी अन्य सब्जियों के साथ इसे थोड़ा थोड़ा मिला ले, ताकि घर के सभी सदस्यों को सहजन की पूर्ति हो सके। पत्तेदार सब्जियों के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से पनपने वाले इस सहजन को हम तिरस्कार की नज़र से न देखकर इसके स्वास्थ्य लाभों के दृष्टिगत प्रत्येक किसान और परिवार को इसके पौधों को लगाना चाहिए। सहजन को इसके बीजों और कटिंग से बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है, या उन्नत किस्म के पौधे हेतु आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। साथ ही वीडियो को अपने साथियों और बंधु मित्रों को अवश्य शेयर करें, क्योंकि हमारे देश में कुपोषण दूर करने में सहजन एक महत्वपूर्ण हथियार है। आइए इसके रोपण एवं सेवन में हम भी माध्यम बने। धन्यवाद, आभार। सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिना भवन्तु। स्वस्ति।